मैं नहीं जानती कि इस वीडियो ने असल में कितने पैसे कमाए, पर मैंने लोगों से सुना है कि डकीन भाई ने सिर्फ अपनी एक वीडियो से करोड़ रुपए कमा लिए। एक ऐसी वीडियो जिसका दौरानिया पूरे 50 मिनट का है और जिसने सिर्फ 1 से 2 दिन में 1 करोड़ 30 से 40 लाख व्यूज़ ले लिए हैं। आम वीडियोस पर तो यूट्यूब सिर्फ 1000 व्यूज़ पर $1 देता है, मगर ये वीडियो ट्रेंडिंग पर रही, लंबी भी थी, इसलिए इसकी कमाई भी नॉर्मल से कहीं ज़्यादा थी। जहाँ का एक दिन इंसान पर पूरे साल जैसा गुजरता है, वहाँ वक्त जैसे रुक सा जाता है, और ख़ासकर जब पहली बार जेल देखी हो और दुनिया से आपका हर ताल्लुक़ टूट जाए। बड़ी कामयाबी हमेशा बड़ी कुर्बानियों से मिलती हैं। शायद ये उसके चैनल की वो वीडियो है जो सबसे कम वक्त में सबसे ज़्यादा देखी गई, वो भी इतनी लंबी। जितना नुकसान उन्होंने उठाया था वो उसने सिर्फ 1 से 22 घंटों में पूरा कर लिया। पैसे तो बाद में भी रिकवर हो जाते हैं, मगर जो थप्पड़, गालियाँ, फैमिली की टेंशन, डिप्रेशन और पता नहीं क्या क्या उसने सहा, वो चीज़ें इंसान शायद पूरी ज़िंदगी ना भुला सकता है। ये वीडियो वायरल इसलिए भी हुई कि उन्होंने हर बात दिल से और सच्चाई से कही। ना ड्रामा है, ना फेक है, ना कोई एक्टिंग, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंटेंट था। जेन्युइनली उन्होंने अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया। और साथ में ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जब मैंने रकी भाई की 52 मिनट की वीडियो देखी तो मैं बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई थी, और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि जो भी लोगों ने उसे देखा, तकरीबन 1 करोड़ 48 लाख लोगों ने देखा, और सभी जज्बात से भर गए। जब मैंने उन्हें जेल में या अदालत में पेशी के दौरान देखती थी तो दिल बहुत उदास हो जाता था। मैं दुआ भी करती थी अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला उनके लिए आसानी कर दें और उन्हें इस मुश्किल से निकाल दें। डकी भाई को मैं रोज़ाना के व्लॉग में नहीं देखती थी, लेकिन मैं जब भी देखती थी तो वो मुझे एक सादा दिल के इंसान और अच्छे दिल के इंसान लगते थे। उनका अंदाज़े एंटरटेनमेंट भी बहुत मुझे अच्छा लगता था। वो एक संजीदा से ब्लॉगर भी हैं। अचानक जब उनके साथ ये सब कुछ हुआ तो दिल बहुत दुखा, और मैं उनके लिए बहुत दुआ करती रही। जब वो जेल से बाहर आया, उनकी वीडियो देखी तो दिल वाकई हिल गया। हमारी हुकूमत पे एतमाद पहले भी मुझे बहुत कम था, और ये वाक़या मज़ीद टूटा हुआ एहसास दे गया। यहाँ ना अमीर की इज़्ज़त है ना गरीब की, बस ताकतवर की ताकत चलती है। पहले मुझे लगता था कि अमीर शायद जीत जाता है, लेकिन अपना अमीर जीतता है ना गरीब जीतता है। सिर्फ वो जीत हमारे सिस्टम में सिर्फ उसी की जीत होती है जिसके पास पावर होती है। यहाँ पे लोग पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। अगर सही इस्तेमाल करते तो आज इस तरीके से नहीं होता जो दिन रात हमारे माशरे में हो रहा है। खैर, जब मैंने ये वीडियो देखी तो मैं बहुत जज्बाती हो गई, और अब जब वो जेल से बाहर है तो खुशी भी बहुत हुई, जिससे अपना कोई करीबी रिश्तेदार रिहा हो गया हो। मेरी दुआ है कि अल्लाह उन्हें इस ड्रामा से निकाले और उनकी फैमिली को भी सुकून दें। ये सब कुछ सुनकर दिल बहुत उदास हो जाता है, और खौफ भी आता है कि हम किस तरह इस मुल्क में जिएंगे, अपने बच्चों को कैसे पालेंगे, जब हर रोज़ कोई ना कोई वाक़या दिल को छू जाता है। और साथ में उनके लिए, डकी भाई के लिए, उनकी फैमिली के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक उनको जल्द अज जल्द इस मसले से बाहर निकालें, और उनको जल्द अज जल्द वो इस ट्रॉमा को भूल जाएँ अपनी ज़िंदगी से, जो कि भूलना नामुमकिन है, लेकिन बहुत जल्द अल्लाह पाक उन्हें रिकवर कर दे। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी ये बातें आपको पसंद आई होंगी तो वीडियो को लाइक कर दें, मुझे फॉलो करें और अपना ख्याल रखें। बस मेरे दिल की एक छोटी सी बात थी जो मैंने आप लोगों के सामने पेश की। बार दिन रात आपको पता है कि यूट्यूब से लेकर, फेसबुक से लेकर, टिकटॉक से लेकर, इंस्टाग्राम से लेकर हर कोई यही वीडियो को सजेस्ट कर रहा है, हर कोई इसी पे वीडियो बना रहा है। तो मेरे दिल में भी थोड़ी सी बातें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।